राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूक चुका है और आज पूरी राजस्थान में प्रियंका गांधी आ रही हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिले के सिकराई विधानसभा क्षेत्र में। आप यहां देख सकते हैं, यहां तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज यहां से प्रियंका गांधी ईआरसीपी को लेकर बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला जाएगा। ईआरसीपी पिछले 5 साल से लगातार मुद्दा रहा है और लगातार दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। इसलिए अब कांग्रेस ईआरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरना चाहती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि तैयारी पूर्ण तरीके से हो गई है और मंत्री ममता उपेश पूरी तैयारियों का सुबह से लगी हुई है। मैडम, सुबह से लगे हुए हो आज तो आप। देखिए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी पहली बार दौसा जिले के दौरे पे आ रही हैं और वो भी सिकराई विधानसभा क्षेत्र में। तो हम सभी कार्यकर्ता, आम जन बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर वो हमारे बीच में आ रही हैं। और मैं समझती हूँ हमारी नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए आम जनता आतुर है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पानी से जुड़ा हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी ने कह के वादा खिलाफी की है राजस्थान के 13 जिलों के साथ में, तो उस वादा खिलाफी के विरोध में एक बहुत बड़ी जनसभा को आज हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, तमाम हमारे बड़े नेता इसको संबोधित करेंगे। आप देखिएगा कि किस तरह से हजारों लाखों की तादाद में जनमानस आज इस रैली में उमड़ेगा। इसका नाम भी चेंज किया गया है, जन अभियान। ईआरसीपी जन जागरण अभियान। तो ये एक वास्तव में एक अभियान है। कांग्रेस हमेशा आम जनता के मुद्दों के साथ में अभियान के तौर पे साथ लगती है, आम जनता के मुद्दों के साथ खड़ी रहती है। कांग्रेस का एक कल्चर है कि किसान का, गरीब का, जरूरतमंद लोगों के मुद्दों को वो पकड़े और उनके साथ में अपनी आवाज को बुलंद करे। आज 13 जिलों की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका जी आ रही है। हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस मुद्दे को, जिसको प्रधानमंत्री जी ने वादा खिलाफी की, 25 सांसदों का प्रलोभन दिया, 25 के 25 सांसद जीत गए, उसके बावजूद भी उन्होंने इस ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे हम इस परियोजना को पूरा करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। लेकिन फिर भी हम चुनाव से पहले, पूरे 5 वर्ष हो गए, एक बार दोबारा हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि मैं खुद भी 13 जिलों के दौरान में आती हूँ। तो मैं निवेदन करूंगी आम जनता की तरफ से कि आप अपने वादे को पूरा कीजिए। राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है आपकी पूरी जबान को पूरा होने के लिए। दौसा वो जिला है जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और जो क्राउड आया था, जनता का जो प्रेम मिला था, उसके बाद में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी निकली। किस तरीके से देखते हैं, कितना कनेक्टेड कर पाएंगे? देखिए, ये वही स्थान है, गौरवशाली स्थान, जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी यहाँ रुके थे। तो मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी जी यहाँ आए और उसी स्थान पे आज प्रियंका जी का भी आगमन होगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, सौभाग्य का दिन है। पूरा दौसा जिला एक तरह से कांग्रेस विचारधारा का जिला है। तो यहाँ पे जब भी कांग्रेस के नेता आते हैं, राष्ट्रीय नेता आते हैं, लोगों का जोश देखने लायक बनता है। हजारों लाखों की तादाद पे लोग सड़कों पे आ जाते हैं उनको देखने के लिए। इसी से आप समझ जाइए कि कांग्रेस के नेता, हमारे राहुल गांधी जी हों चाहे प्रियंका गांधी जी हों, उनको देखने के लिए, सुनने के लिए आम जनता किस तरह से आतुर है। बीजेपी मैडम ये कहती है कि कांग्रेस तो बुलाती है, झूठे बातें करती है, बात करती है, हमने कई बार चिट्ठियां लिखी हैं। देखिए, ये तो सबके सामने ही है। और आज जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई 15-20 हजार करोड़ रुपए मैंने ईआरसीपी के लिए अलग रख दिए, इस परियोजना को हम पूरा करेंगे। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी कह देते कि भाई हाँ, मैं पूरा करूँ। देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है। वो कितने भी राज्यों के बीच बैठ के समझौता भी करा सकते हैं, बात भी करा सकते हैं। और एक बार अगर वो ये कह दे कि भाई राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी है, बीच में कोई भी अड़चन आ रही है तो मुझसे संपर्क करें, बात करें, मैं मध्यस्थता करके प्रांतों के बीच में बात करूंगा। तो प्रधानमंत्री जी की बात को कौन नहीं टालेगा। उनका पद की एक गरिमा होती है, लेकिन जरूरत है पहल करने की। तो भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, बातें ज्यादा करती है, काम कम करती है। कांग्रेस काम ज्यादा करती है, बातें कम करती है। लास्ट सवाल ये पूछूंगा, क्या पूरे राजस्थान में ईआरसीपी वोट से तबलीग बदल पाएंगे यहाँ पे? देखिए, पूर्वी राजस्थान ने पहले भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता दिए थे, इस जिले ने भी बहुत नेता दिए हैं, चाहे नवल किशोर शर्मा जी हों, चाहे राजेश पायलट जी हो, खुद सचिन पायलट जी प्रथम बार सांसद हमारे जिले से बन के गए। तो कांग्रेस एक अपने आप, पूर्वी राजस्थान के जिले कांग्रेस के विचारधारा के जिले हैं। और मुद्दा क्या है क्या नहीं, मुद्दा है जरूरत का, मुद्दा है आम आदमी के कार्यों को पूरा करने का। हमने महंगाई राहत कैंप चलाए,
आपने देखी, हम आम जनता के घर तक हम पहुंचे, उनकी जरूरतों को पूरा करने का हमने प्रयास किया। तो कांग्रेस कभी भी प्रलोभन नहीं देती है। पूर्वी राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, निश्चित तौर पे हमें अपना आशीर्वाद देगी, क्योंकि जनता माई बाप होती है और जनता एक बार जो सोच लेती है तो वो पूरा करके दिखाती है। तो इस बार हमारी चाहे ओपीएस की योजना हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं जो लोगों के घर में पहुंच चुकी है, लोगों के घरों को राहत पहुंचा रही है। तो लोग हमको, चाहे पूर्वी राजस्थान हो चाहे संपूर्ण राजस्थान हो, कांग्रेस को आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थी मंत्री ममता बुटेल और आप देख सकते हैं कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और प्रियंका गांधी यहाँ 12:30 से 1 बजे के बीच में यहाँ आएगी और जनसभा को संबोधित। उस दौरान उनके साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे, सचिन पायलट रहेंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे और बड़े बड़े नेता उनके साथ रहेंगे। लेकिन पूरे राजस्थान में ईआरसीपी का मुद्दा इतना हावी हो गया है क्योंकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें ईआरसीपी, ऐसा कहा जाता है कि ईआरसीपी के तवे पर वोट पके जाएंगे और पूरे राजस्थान में ये भी कहा जाता है राजनीतिक तौर पर कि पूरे राजस्थान सत्ता का द्वार भी खोलता है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहाँ भारी बहुमत मिला था और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। तो इसलिए दोनों ही दलों के लिए पूरे राजस्थान अहम हो जाता है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।